शायराना सा है जिंदगी का मजा, और आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। आज भाई राजीव रंजन जी के साथ आए हैं गोमती मैया के तट पर। अब लोग जो वीडियो देखते हैं उन्हें ख्याल रहता होगा इस बात का कि हम लोग अक्सर प्राकृतिक सौंदर्य और गोमती के अविरल जल कल को वाह वह पावन पवित्र भूमि नैमिषारण्य वाह की पवित्र वसुंधरा पर हम लोग आज मौजूद हैं भाई साहब। कहाँ रहा दर्शक बंधु भी हमारे जरा एक बार देख कर मुस्कुरा, तुम भी जरा मुस्कुराओ। हम तो ऐसे भी मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन ये जो जमीन है जहाँ पर खड़े हो, जी हाँ, 20 बार कहेंगे यार झूठ न बोला करो, क्यों? लेकिन तुम्हारी आदत। अरे ये नैमी सब कहाँ है? अरे ये सामने नैमिषारण्य हाँ धाम है। हाँ, जब फांद पर हो तब नैमी। नहीं, आधी गोमती में जानता हूँ इधर हरदोई बॉर्डर है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा ये नैमिषारण्य की तपोभूमि 84 कोसी परिक्रमा परिधि है, जहाँ जनपद हरदोई में 4 परिक्रमा पड़ाव पड़ते हैं। हरैया, कोथावा, उमरारी, साखिन, गोपालपुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो नैमिषारण्य की ही भूमि फिर कह ले, हाँ? पवित्र वसुंधरा है और क्या? जनपद हरदोई है और ये नैमिषारण्य का क्षेत्र है। और इस घाट का नाम मुझे याद, राजघाट। राजघाट। जी हाँ, देखिए हम राजघाट से इधर क्रॉस आप जब करोगे तो हनुमानगढ़ी, ललिता माता मंदिर, हाँ। चक्र तीर्थ आदि और देवपुरी वगैरह सबके आप पूरे नैमिषारण्य का दर्शन आप कर सकोगे। हो ललिता मैया की जय, हनुमंत लाल की जय, गोमती मैया की जय, नैमिष धाम की जय, 33 करोड़ देवताओं की। तो आज हम ये चाहते हैं कि केवट को बुलाया जाए, हाँ, और केवट के सहयोग से नाव पर सवारी की जाए और थोड़ा जल विहार किया जाए। हाँ मन विहार के साथ हाँ जल विहार होना भैया हाँ। मिश्रा जी अत्यंत जरूरी है। और नाव पर बैठकर मैं ये चाहता हूँ कि आपको जितना ज्ञान है उस ज्ञान को आप बाहर लाओ, यानी भक्त सुलझाओ। अच्छा उलझे और वो दर्शकों तक पहुँचे कि नैमिषारण्य क्या है और आपको नैमिषारण्य के बारे में कितना मालूम है। मतलब नैमिषारण्य महात्मा के बारे में बताएं, ये आपका कहना है दर्शकों को। एकदम। तो मेरा मन है कि आप केवट को आवाज दीजिए और वो आ जाए नजदीक। बिल्कुल भैया, इधर ले आना उतारने के समय में केवट जी। तो ये नौका आपके सामने आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ, इधर नैमिषारण्य जनपद सीतापुर से जी जी ये इधर हरदोई की ओर रवाना हो रही है। जी 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 जी। और स्वागत है इनका। अर्ध भाग में पहुंच चुकी है नाव, और यही नाविक है और यही वो नाव है। ये जो जीवन रूपी नाविक नाविक माने ईश्वर, और नाव रूपी ये शरीर है, ढांचा है, और ढांचे को ईश्वर रूपी नाविक ही इस गोमती तट से पार कर सकता है, मतलब जीवन रूपी भवसागर से। एक प्रसंग मैंने सुना था राजू भाई जी, केवट का बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है प्रभु श्री राम से। हाँ। कहीं पर ये कैसे क्या है? उसमें कारण ये था, रामचरितमानस में उल्लेख है कि मांगी न केवट ना केवट आना। किसने लिखा है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। वाह वाह। और पुरानी रामायण श्री वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा रचित है, जो संस्कृत भाषा में कही जाती है। आपको केवट जी आ चुके हैं नाव लेकर, आप इस पर विराजमान होइए और नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि का दर्शन कीजिए। मन विहार के साथ गोमती आदि गंगा का जल विहार कीजिए। तो फिर आइए। बिल्कुल, चलो। अब हम चल रहे हैं गोमती नदी के नाव पर सवार हो रहे हैं। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, थोड़ा दादा इधर लाना है, नाव को इधर घुमाना। हाँ थोड़ा और करीब में, क्योंकि जल इधर ज्यादा है, उधर फांद पर कर नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले तो सशक्त नमन बंदन और अभिनंदन करता हूँ इस पावन आइए जल को। आइए 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 आइए। इस पे बैठा जाए क्या? हाँ, ये बैठने के लिए ही तो बनाया गया है। तो किस परिपथ से बैठे हो ये दादा को बता दीजिए, तो उस हिसाब से ये। दादा, हम आज माता जी के दर्शन करने आ गए, मन बड़ा विचलित हुआ करता है, तो हमने कहा आज गोमती में थोड़ा हमको आप जल विहार करा देंगे।
बिहार का मतलब घुमा देंगे, थोड़ा टहला देंगे। हम्म, मतलब हम पार करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, हम्म। जल थोड़ा- विहार करने के थोड़ा उद्देश्य सा और करीब आ जाइए, हमको आवाज थोड़ी कम लग रही है आपकी। कुछ खाए नहीं तो क्या? से। अब क्या हम आपको भाई साहब बताएं, हम्म। खाना पीना तो खाया पिया जाता नहीं, है। भाभी तो कहती है हम बड़ा ध्यान रखते हैं उनका। हाँ हाँ, हैं? सही बात है, एकदम। बिल्कुल सही बात है। हाँ। दर्शक आप थोड़ा पीछे जाइएगा, हम्म, वीडियो मैन, तो दर्शकों को दिखाइएगा थोड़ा। दादा, एक थोड़ा दादा से चर्चा कर लेते हैं केवट पे। हाँ। दादा, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? नैमिषारण्य में। अच्छा, ये नैमिष में रहते हैं, इनको अधिक जानकारी नहीं होगी। और मेरे ख्याल से मेरा मन है हाँ। कि शुभ अवसर पर जी, नैमिषारण्य के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए नैमिषारण्य के बारे में अगर देखा जाए हम्म, तो यहाँ ये आदि गंगा घूमती, हम्म, कल कल की आवाज में अगर जल, हाँ। सुंदर पावन स्वच्छ जल, हम्म, जिसमें ये पाप मोक्षदायिनी है, हाँ। और अंतिम हम्म, यही सही इसमें जलकर राखी को डाल दिया जाता है, हम्म, और लोग यही गंगा बैतरणी से हम्म। जीवन की नाव रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। अरे वाह। आत्मा अजर और अमर है। आकाश गगन मंडल से होते हुए हम्म, परमात्मा के चरणों में आत्मा चली जाती है। हम्म। शरीर पृथ्वी से पंच तत्व से बना हुआ है। छित जल पावक अग्नि समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, यह यही रह जाता है। बाकी सब यही दुनिया का फसाना और फसाने का फसाना है। कुल मिला करके हमारा आपका मृत शरीर यहीं आएगा। 100% नहीं यहाँ आएगा, गंगा जी पर जाएगा। गंगा जी पर नहीं तो राजघाट, नहीं तो मेहंदी घाट, मेहंदी घाट नहीं तो भैंसासुर घाट। नहीं नहीं, जल के ही आसपास कहीं न कहीं। हाँ, अगर लगाव है हम्म, तो संभवतः हम भी ये चाहते हैं, हम्म। और यही तो ज्यादा हमको आनंद आएगा। अरे वाह, वाह। कि भटकती बोल हुई गोमती मैया की की। जय। अब नैमिषारण्य महात्म के बारे में पूछ रहे थे, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ श्रीमद् भागवत द्वारा रचित हम्म, उसमें उल्लेख दिया गया है हम्म, कि एकदा नैमिषारण्य क्षेत्र है हम्म। सौन का दया हरिशम प्रपच्छुन्नम। अरे वाह, फेंकना नहीं भाई साहब, जो भी बताना एक सही बार बताना। सनत सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों से, जी ऋषियों ने पूछा था जी। कि महाराज हम्म, विश्व का कल्याण कैसे हो। अच्छा। तो वहां पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने बताया था, जो ये नैमिषारण्य है, जैसे भारत वर्ष की लोकसभा आज नई दिल्ली में जानते हो, या उत्तर प्रदेश की राजधानी, जी जी। राजधानी कौन है, लखनऊ है ना, हाँ। विधानसभा, हाँ। उसी प्रकार से ये देव और ऋषियों की विधानसभा है। अच्छा। भारत वर्ष की नाभि हम्म, नैमिषारण्य तीर्थ जाना जाता है। ऐसा देव ऋषि मुनि कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं। हम्म, उनके मुताबिक हम भी भैया आपको बता रहे हैं। हम्म, हम उस समय थे थोड़े ना, हम्म। जो हम ऐसे बता देंगे। हाँ हाँ हाँ। बतावे के मुताबिक बता रहे हैं। क्यों मेरे दादा ऐसे तो है, हम्म, दादा भी मूड़ी हिला रहे हैं हम्म। और बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। तो अब ये पूरी तरह से नैमिष हाँ, की तरफ हम लोग हैं। नैमिषारण्य की ओर हम आ गए हैं भाई साहब। हम्म। आइए आइए महाराज, आइए। और स्वागत है। यहाँ पर देव ऋषि जी। भी समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान किया करते हैं, जी 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 और यहाँ संभवतः सभी देव देवता जी 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 विराजमान है। जी 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 जी। आइए महाराज, आइए। महाराज, इधर आइए, बैठिए, पधारिए। तो ये सब यहाँ का महात्मा है। जी जी और नैमिषारण्य महात्मा के बारे में जी जी। इधर आ जाइए महाराजा, ठीक है महाराज जी को बैठ। इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। ठीक है, बैठ। तो शायद हमको तो खैर नैमिषारण्य महात्मा के बारे में महाराज जी, ज्यादा नहीं। आप यहीं रहते हैं क्या? ढकमना में अच्छा, ठकौना में। हाँ। और इनवा करके भी स्थान बनवाया है। जी जी, बहुत अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति अच्छा, बहुत त्याग करके बन गई थी। तो बाहर से आए हैं महाराज जी, लेकिन रहते यही हैं। जी, तो ढकौना में कौन से स्थान पर है? यहाँ बरगद का पेड़ घूमते। हाँ, बरगद का पेड़ है, वो बहुत विशाल काय है। अच्छा। वहाँ बहुत आनंद रमणीक स्थान है। हाँ हाँ हाँ। अगर ऐसा वहाँ पर है तो बड़ा अच्छा है। आपके राजकुमार बनिया जी जी।
जो बेनीगंज संदीला हरदोई रोड पर हाँ, हाँ, मकान है, हाँ। उन्होंने ये हैंड पाइप लगाया महाराज जी के लिए। अच्छा, तो ऐसे समय चला जाएगा है ना? अच्छा लगेगा, ये है ना? द्वारा। तो ये जो है राजघाट का एरिया है। यहाँ पर लोग मुझे लग रहा है कि आते हैं और माँ गोमती जी का मार्जन भी करते हैं और बड़ी संख्या में भी लोग आते हैं यहाँ। जब कभी अमावस्या वगैरह होती है या कोई तीज त्योहार होता है तो यहाँ पर बड़ी विशाल संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं। क्या नाम है? और पुण्य आत्माएं आकर के यहाँ मार्जन करती हैं और माँ को प्रणाम करती हैं, इसमें स्नान करती हैं और पुण्य के भागीदार बनती हैं वो आत्माएं जो मनुष्य रूपी हैं। और इसी के साथ साथ में हम लोग इन्हीं गोमती माँ के हम लोग साए में एक नाव के सहारे यहाँ पर घूम रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा भी फील हो रहा है और जो दर्शक जो वीडियोस को देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। ये नैमिष तपस्थली ये कोई आम तपस्थली नहीं है। यहाँ पर तो राजा महाराजाओं का तो कहीं पर व्याख्यान मैंने अधिकतर नहीं पढ़ा है, लेकिन ऋषि मुनियों ने जो यहाँ पर त्याग किया है, जो तपस्या की है और जिस तरह से यहाँ पर एक चक्र का भी प्रसंग आता है, जो श्री कृष्ण जी का चक्र था वो किस तरह से यहाँ पर आया और किस तरह से वो चक्र कुंड बना है जहाँ लोग नहा करके अपने आप को पवित्र करते हैं, स्नान करते हैं। उसके साथ में माँ ललते देवी जी का जो मंदिर है उसको किस तरह से लोग आ करके वहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और हनुमानगढ़ी जैसा स्थान जहाँ पर साक्षात पवन पुत्र जी बैठे हुए हैं, जो सभी को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करने का कार्य करते हैं। तो इसके साथ में यहाँ के महात्म्य के बारे में हमारे राजीव रंजन जी और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से कैसे क्या। देखो, हम तो बचपने से यहाँ बड़े हुए पले जी, आज हमारी उम्र इतनी है जी, जिस जहाँ पर हम आप जल विहार कर रहे हैं, जी, जी, यहीं से 5 किलोमीटर गांव बेनीगंज स्थित है। अमरगंज होते हैं सामने। जी, जी, तो यहाँ हम बचपने से इसी मिट्टी इसी जल से जी, बड़े हुए और खेले कूदे हैं। हाँ, तो जितना हमें मालूम है उतना हम जरूर बताएंगे आपको, प्रिय दर्शकों को भी। मैं कहना चाहूँगा जो दृश्य है उसे देखें कि कितना मनोरम दृश्य है और किस तरह से ये गोमती मैया की जो धारा है ये कलकल करती हुई बहती है और कितना सुंदर दृश्य है ये नैमिषारण्य क्षेत्र का, जिसे लोग स्वयं देखकर अभिभूत होते हैं और लोग देखने को तरसते भी हैं, ये भी कहा जा सकता है। साथ में क्यों राजीव जी? हाँ, और यहाँ एक सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी वीडियो जाए और जो व्यक्ति नहीं जान पा रहे हैं, यहाँ प्रत्येक माह में नैमिषारण्य और अमावस्या, नैमिषारण्य और अमावस्या में पूर्णमासी और अमावस्या हाँ। का विशाल का मेला का आयोजन। अरे वाह, दूर दराज भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु संत सभी यहाँ आकर माता रानी ललता देवी के दर्शन करके चक्र तीर्थ में उनका मार्जन लेकर प्रयागराज, देवपुरी मंदिर और तमाम ब्रह्म स्थली और ब्रह्मपीठ भी यहाँ बने हुए हैं और संस्कृत के महाविद्यालय भी यहाँ हैं। जो बच्चों को अपने शिक्षा और दिलवाना चाहते हैं संस्कृत के माध्यम से, वो यहाँ एडमिशन करवा के बच्चों को संस्कृत के माध्यम से उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, जिससे कि भारतीय संस्कृति के मार्ग और भी प्रशस्त होगा। तो प्रभु अब हम सेवा समाप्त करते हैं और हाँ, अब हम आप जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए। यही तो एक जीवन की एक कला और लीला है भाई साहब। जहाँ से आए हैं वही जाना है, निश्चित जाना है। वहीं जाना है और सभी को जाना है। तो हम लोग अब धीरे धीरे उतरते हैं। थोड़ा केवट महाराज गाड़ी को, नाव को रोकिए, किनारे लगाइएगा थोड़ा।
उतरते समय थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं भाई। और ये जो है, आइए फिर हम वही स्थान पर पहुंचते हैं। नहीं, वहाँ बाद में भी पहुँच चलेंगे। तो ये है नैमिषारण्य, और जहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और काफ़ी भीड़ जैसा माहौल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के पश्चात कुछ यहाँ पर ऐसे उनके द्वारा वादे किए गए, ऐसे अनाउंसमेंट किए गए कि जिनसे यहाँ के जीर्णोद्धार और यहाँ के कायाकल्प और घाटों के सुंदरीकरण को लेकर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। इसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं। एक समय था जब यही नैमिषारण्य का गोमती जी का ये जो घाट है, राजघाट, यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं हुआ करती थी। जिस तरह से हम लोग तरहटी में खड़े हुए हैं, इसी तरह से जो भक्त आते थे वो भी इसी तरह से खड़े होकर के और यहाँ मार्जन और स्नान आदि करने के पश्चात वो वापस चले जाते थे। लेकिन अब सरकारों के बदलाव से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं। लोग कुछ नया देखने को पा रहे हैं और सुविधाएं पा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि आगे भी कुछ घाट टाइप में बनाए जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं कि वो ऊपर से सुरक्षित नीचे जल में उतर करके यहाँ पर वो अपना स्नान आदि कर सकते हैं। हम इसी के साथ में सभी से ये भी कहेंगे कि जो लोग नैमिषारण्य नहीं आए हैं वो एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ के महात्म्य को देखें, यहाँ के तीर्थ और जो स्थान हैं उनके दर्शन करें और अपने आप को कृतार्थ करें। क्यों राजीव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और हम भी अपील करेंगे श्रद्धालु जनों से, एक बार अपने जोताई बवाई भैया ख्यातन तेरे फुल सिद्ध पाई के यहाँ नीम सार में यहाँ आए के यहाँ अपने जीवन के यहाँ जरूर कृतार्थ कर लियो, क्योंकि ये गोमती नदी है। यहाँ स्नान भी लोग करते हैं। भैया केवट को पैसा दीजिएगा, केवट को भैया पैसा दीजिएगा। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, बस आशीर्वाद दो। और मुझे लग रहा है कि सारी बातें हो गई हैं। हाँ, और इधर एक कैमरामैन इधर एक बार दृश्य दिखा दीजिए। नाव फिर पुनः हरदोई जनपद की सीमा रेखा से जनपद सीतापुर नैमिषारण्य की ओर जा रही है। उधर श्रद्धालु देखिए स्नान भी कर रहे सबसे हैं। अच्छा दृश्य वही है कि जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सबसे सुंदर दृश्य है कि किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लोग गोमती मैया में आ रहे हैं और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। उतरने के पश्चात किस तरह से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ये अभी नहीं, ये तब ज़्यादा अच्छा दिखता है जब यहाँ पर कोई तीज त्योहार होता है या फिर अमावस्या होती है। अमावस्या क्या, अभी कार्तिक पूर्णिमा थी। हाँ। उसमें बड़ा यहाँ पर लाखों लोग श्रद्धालुओं ने स्नान किया, आस्था की डुबकी भी लगाई और मनोवांछित फलों की कामना भी की। और अब वीडियो के अंत में एक बार सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जरूर भैया आप लोग समय निकाल कर आएँ और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और फिर अगली वीडियो में मैं फिर भी संभवतः गोमती के तट का किनारा होगा, प्रभु राम का सहारा होगा, इस नाम से मैं वीडियो भाई अगली वीडियो में हम लोग दर्शकों को चलिए अब हम बोल देते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलिए ठीक भैया, राम राम, नमस्कार, बाय बाय।